गाइस वेलकम बैक। सो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक बहुत ही अजीब सी कंफ्यूजन की। ये वीडियो गाइस उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म की वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, समझी है और पैसिव वॉइस की वीडियोस को सिस्टमैटिक तरीके से देखा है। रीजन, पैसिव वॉइस का जो सेकंड पार्ट था गाइस, उसके जो फर्स्ट टू सेंटेंसेस थे वो कंडीशन के सेंटेंसेस से मैच कर गए। देखिए गाइस कैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं। सो हम लोगों ने पैसिव वॉइस की थी और मैंने जैसा कहा कि पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट गाइस, उसमें अगर मैं कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म के जो सेंटेंसेस देखता हूं वो सेम है। जैसे हम पैसिव वॉइस में और शायद हमारा वो फिफ्थ रूल था, उसमें हम लिखते थे वर्क इज डन, राइट। और सिक्स्थ रूल जो सेकंड पार्ट में सिक्स्थ रूल था वो हम लिखते थे वर्क वॉज डन। अब वर्क इज डन, वर्क वॉज डन, ये हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ रूल था जो कि पैसिव वॉइस के सेकंड पार्ट में चला गया था, राइट। पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट का फर्स्ट सेंटेंस था ये और ये सेकंड था। ऐसे ही कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म में जो सेंटेंस हमने लिखा था वो हमने लिखा था इट इज थर्ड फॉर्म, और ऐसे ही कंडीशन अगर पास्ट की थी तो इट वॉज थर्ड फॉर्म। चलिए गाइस अब इन दोनों को देखते हैं। वैसे तो ये अलग था बहुत, इसमें हम कंडीशन बताते थे कि ये चीज इस कंडीशन में है, और ये था, इसका मतलब था वर्क इज डन मतलब काम होता है, वर्क इज डन काम होता है, वर्क वॉज डन काम हुआ था। चलिए मैं इससे एक सेंटेंस लिखता हूं वर्क इज डन से। मैंने लिखा माई रूम, यहां पे मैंने जो वर्क लिया वो लिया मैंने माई रूम इज पेंटेड। इसका मतलब माई रूम इज पेंटेड का मतलब मेरा रूम पेंट होता है। और अगर मैं पास्ट में लिखूं तो मैं लिखूंगा माई रूम वॉज पेंटेड। इसका मतलब होगा कि मेरा रूम पेंट हुआ था, राइट गाइस। अब वो कोई भी टाइम हो सकता है, माई रूम इज पेंटेड, माई रूम वॉज पेंटेड, राइट। इसका मतलब क्या है, यहां से वर्क इज डन काम होता है। सो माई रूम इज पेंटेड, इसका मतलब मेरा रूम पेंट होता है। माई रूम वॉज पेंटेड मतलब मेरा रूम पेंट हुआ था। और अगर मैं यहां से लिखूं, यहां से इट मैं अपना रूम ही ले लेता हूं और यस माई रूम इज पेंटेड लिख देता हूं मैं यहां पे, राइट। और यहां से लिखता हूं तो मैंने अपने रूम की पास्ट की कंडीशन बता दी, माई रूम वॉज पेंटेड। अब गाइज ये तो सेम हो गए। इस सेंटेंस अगर मैं यहां आके इस सेंटेंस को पढ़ूं तो माई रूम इज पेंटेड का मतलब मेरा रूम पेंट होता है। और अगर मैं इस सेंटेंस को यहां जाके पढ़ूं जो कि कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म है और इसका मतलब बनता है माई रूम इज पेंटेड, मेरा रूम पेंट है। ये कंडीशन को दिखा रहा है ना, माई रूम इज पेंटेड मेरा रूम पेंट है, इट इज डेकोरेटेड ये डेकोरेट है। और अगर मैं यहां से पढ़ूं माई रूम इज पेंटेड तो इसका मतलब है मेरा रूम पेंट होता है। सो गाइज कहने का मतलब दोनों सेंटेंस दिखने में बिल्कुल सेम है बट इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझना है आपने। या गाइज इंग्लिश में ये सेंटेंसेस बिल्कुल सेम दिखते हैं पर गाइज हमें आगे पीछे के जो सेंटेंस होते हैं, आगे पीछे के जो इनकम्प्लीट वर्ड्स जो मैंने यहां पर नहीं लिखे, उनसे हमें पता लग जाता है कि ये सेंटेंस मुझे पैसिव वॉइस में समझना है या ये सेंटेंस मुझे कंडीशन में समझना है। सो मुझसे कोई पूछे हाउ इज योर रूम, आई विल से माई रूम इज पेंटेड, माई रूम इज डेकोरेटेड। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरा रूम पेंट है, मेरा रूम डेकोरेट है। और अगर मुझे सेंटेंस यहां से बोलना है, अगर मुझसे कोई पूछे यार तेरा रूम इतना बेकार क्यों है यार, मतलब ये तो ढंग से पेंट भी नहीं है, और उस केस में मैं बोल दूंगा माई रूम इज पेंटेड एवरी ईयर। और मैं उसको ये भी बोल सकता हूं माई रूम वॉज पेंटेड लास्ट ईयर। तो दोनों का मतलब आप समझ गए, माई रूम इज पेंटेड एवरी ईयर मतलब मेरा रूम हर साल पेंट होता है। माई रूम वॉज पेंटेड लास्ट ईयर मेरा रूम पिछले साल पेंट हुआ था, कुछ इस टाइप से। इट्स रियली रियली सिंपल। सो गाइज ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सो यहां भी फिट करूंगा उन एग्जांपल्स को और यहां भी फिट करूंगा, राइट। सो सबसे पहले कार का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा माई कार इज सर्विस्ड, इसका मतलब मेरी कार सर्विस होती है। सो माई कार इज सर्विस्ड आफ्टर 5000 माइल्स, इसका मतलब मेरी कार सर्विस होती है हर 5000 माइल्स के बाद। माई कार वॉज सर्विस्ड एट एजेंसी, मेरी कार एजेंसी में सर्विस हुई थी, राइट।
माई कार वॉज सर्विस्ड इन एजेंसी, मेरी कार एजेंसी में सर्विस हुई थी, दोनों यहां चले गए। और सेम सेंटेंस, माई कार इज सर्विस्ड, मेरी कार सर्विस्ड है। माई कार वॉज सर्विस्ड, मेरी कार सर्विस थी। दैट्स रियली सिंपल गाइज। एक एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, राइट? यहां से लेता हूं, पहले थोड़ा समझने में इजी रहेगा। आई एम इन्वाइटेड, इट मीन्स मैं इन्वाइट हूं। आई वॉज इन्वाइटेड, इट मीन्स मैं इन्वाइट था। और अगर वही एग्जाम्पल मैं यहां से बनाऊं, सो इट मीन्स आई एम इन्वाइटेड, इसका मतलब मुझे इन्वाइट किया जाता है। आई एम, अब इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं बोल दूंगा आई एम ऑफन इन्वाइटेड, मुझे अक्सर इन्वाइट किया जाता है। आई वॉज इन्वाइटेड एवरी ईयर, मुझे हर साल इन्वाइट किया गया था, कुछ इस टाइप से। आई वॉज अवॉर्डेड लास्ट ईयर, मुझे लास्ट ईयर अवॉर्ड दिया गया था। सो कुछ इस टाइप से गाइज सी, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, इससे भी बड़ी एक कंफ्यूजन बताता हूं। कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी सेंस नहीं बनती, जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऐसा है जो यहां सेट नहीं होने वाला सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा क्रिकेट इज प्लेड हियर, या फिर मैंने बोला इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, कुछ भी हो सकता है वर्क, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हो सकते हैं, क्रिकेट मैच हो सकता है, मैच हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस आर, प्लूरल हो गया, आर प्लेड हियर, मतलब इंटरनेशनल मैचेस यहां खेले जाते हैं, राइट? इंटरनेशनल मैचेस आर प्लेड हियर, इंटरनेशनल मैचेस यहां खेले जाते हैं। और अगर मैं वो सेंटेंस यहां चिपकाऊं, इंटरनेशनल मैचेस आर प्लेड, इंटरनेशनल मैचेस आर प्लेड, मतलब इंटरनेशनल मैचेस आर प्लेड है? नो, इंटरनेशनल मैचेस आर प्लेड है, नहीं बनी सेंस। यस गाइस, सेंस नहीं बनी। कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस कंडीशन में चला जाए, पैसिव का नहीं। बहुत सारे सेंटेंसेस सेम हो सकते हैं, बट उसकी सेंस यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है। बट बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके यहां से तो बनेंगे, बट उनको आप यहां लेके जाएंगे तो वो नहीं सेंस क्रिएट कर पाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस यहां पे बन जाएंगे, बट वो यहां आने के बाद सेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना भाई, कंफ्यूज नहीं होना। मेरा टारगेट आपकी कंफ्यूजन को खत्म करना है। जब कोई अच्छे लेवल पे इंग्लिश सीखता है, एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है, तो उसको ये सब कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि ऑफ कोर्स मैन, माय बाइक इज सर्विस्ड, इट्स गोइंग हियर, माय बाइक इज सर्विस्ड, मेरी बाइक सर्विस है। माय बाइक इज सर्विस्ड एवरी मंथ, मेरी बाइक हर महीने सर्विस होती है। सेंटेंस सेम था, माय बाइक इज सर्विस्ड, बट एवरी मंथ लगाने से उसका सेंस हो गया कि मेरी बाइक हर महीने सर्विस होती है। और यहां से सिर्फ बोला गया था तो माय बाइक इज सर्विस्ड, मेरी बाइक सर्विस है, कुछ इस टाइप से गाइज। सो लाइक दिस गाइज वी यूज इट। तो कहने का मतलब आपको थोड़ी सी सेंस पता लग गई कि ऐसा हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन में कि बहुत सारे जैसे 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 खाना बना हुआ है, सो फूड इज प्रिपेयर्ड, राइट? और अगर यहां से बनाना है, सो फूड इज प्रिपेयर्ड एट 2 o'clock इन माई होम, सो फूड इज प्रिपेयर्ड एट 2 o'clock इन माई होम। खाना मेरे घर 2 बजे बनता है, तो वो यहां से चला गया। फूड इज प्रिपेयर्ड एट 2 o'clock इन माई होम, इट गोज हियर। और अगर सिर्फ इतना बोलना है, फूड इज प्रिपेयर्ड, खाना बना हुआ है, वो यहां। सो कहने का मतलब फूड इज प्रिपेयर्ड, खाना बनता है, फूड इज प्रिपेयर्ड, खाना बना हुआ है। ये आपको देखना है। क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी संडे, कपड़े धुलते हैं हर संडे, क्लोथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धुले हुए हैं। सो काइंड ऑफ दिस गाइज, कहने का मतलब मैंने भूली थी ये बात कि सेंटेंस के आगे पीछे कुछ जुड़ने से आप उसकी सेंस को पिक कर पाएंगे कि वो यहां चला गया, राइट? और इसके पीछे शायद आगे पीछे कुछ जुड़ा नहीं, तो हमें ये पिक हो गया कि वो यहां चला गया। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द कंफ्यूजन। ऐसे अगर किसी भी चीज को लेकर आपको कंफ्यूजन है, आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। I will definitely help you to eradicate those confusions, guys. It's my claim, right? Thank you, guys. Bye-bye. Take care. सोचना है, समझना है. These things, यही चीजें इंग्लिश में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं. Yes, we know these basic fundas. अगर आपने पैसिव वॉइस को सिस्टमैटिक तरीके से देखा था, समझा था, राइट? काम हो रहा, फर्स्ट पार्ट था, राइट? फर्स्ट पार्ट में 4 सेंटेंसेस बनाए थे, फिर हम सेकंड पार्ट पे पहुंचे थे, तो हमने फिर सेकंड पार्ट में 5th सेंटेंस, 6th सेंटेंस, 7th सेंटेंस बनाया था, राइट? फिर हम थर्ड पार्ट में पहुंचे थे पैसिव वॉइस के, तब हमने
8th बनाया था, 9th बनाया था, 10th बनाया था, 11th बनाया था, राइट? तो 3 पार्ट्स में हमने पैसिव वॉइस को डिवाइड कर दिया था उन 11 सेंटेंसेस को। फर्स्ट 4 आए फर्स्ट पार्ट से, उसके बाद अगले 3 आए सेकंड पार्ट से, राइट? और उसके बाद और 4 आए वो थर्ड पार्ट से आए थे पैसिव वॉइस के। बस आज मैंने ये डिस्कस किया कि जो पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट है उसके जो 2 सेंटेंस मैंने बताए थे वो कंडीशन के थर्ड फॉर्म से मैच कर गए यार, मैच कर गए। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करना जरूरी था यार। ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन को बताती है कि ये चीज इस कंडीशन में है। कैंपर इज फिल्ड, वो इस चीज को दिखा रही है, कैंपर इज फिल्ड, कैंपर भरा हुआ है। और अगर वो यहां चला गया, कैंपर इज फिल्ड एवरी वीक, कैंपर हर वीक भरा जाता है, वो यहां चला गया। कैंपर वॉज फिल्ड लास्ट वीक, कैंपर पिछले हफ्ते भरा गया था, राइट? और यहां चले गए कैंपर वॉज फिल्ड, इसका मतलब कैंपर भरा हुआ था। दैट्स इट, दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल। कोई भी कंफ्यूजन है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क गाइस, यू कैन आस्क मी, राइट? दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ वंडरफुल लाइफ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो गाइज। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून गाइज, सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट माय चैनल गाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड चाओ गाइज।